नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कोई सताए हमें बताए। और हमारा आज का मुद्दा है आवारा कुत्तों का कहर। गांव गांव शहर शहर देश भर में कुत्तों के काटने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। गली गली घूमते आवारा कुत्ते अब बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक किसी को भी नहीं बख्श रहे। हर साल 3,000 से ज्यादा लोग रेबीज का शिकार बनकर मौत के मुंह में समा जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा आखिर कौन से कुत्ते सबसे ज्यादा हमलावर होते हैं और क्यों? विशेषज्ञों की माने तो सबसे ज्यादा हमले आवारा कुत्तों की तरफ से किए जाते हैं। भूख, बीमारी और डर बनते हैं इनकी आक्रामकता। सबसे ज्यादा शिकार होती है महिलाएं और बच्चे। वही कुछ पालतू कुत्ते जैसे पिटबुल, रॉटविलर, डॉबरमैन भी खतरनाक साबित हो सकते हैं, जो पालतू कुत्ते होते हैं। अगर उन्हें सही प्रशिक्षण ना दिया जाए और सही तरीके से ना रखा जाए। सबसे बड़ा खतरा है रेबीज, एक ऐसी बीमारी जो समय पर इलाज ना मिले तो निश्चित मौत का कारण बनती है। इसका सिर्फ एक ही बचाव है, वैक्सीनेशन, कुत्तों का भी और इंसानों का भी। अब समय आ गया है कि हम सिर्फ खौफ में जीने के बजाय जिम्मेदारी से समाधान की तरफ बढ़े और इस पर चर्चा करें। कुत्तों को वैक्सीनेट करें, जागरूक बने और इस अदृश्य दुश्मन को भी हराएं, क्योंकि जान है तो जहान है। और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को हटाने और उन्हें डॉग शेल्टर में रखने का आदेश दिया। पूरे दिल्ली में तो जैसे हड़कंप मच गया। डॉग लवर्स ने प्रदर्शन खोल कर दिया, मोर्चा खोल दिया। और हालांकि कोर्ट के फैसले का कुछ लोग स्वागत कर रहे हैं तो कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी इस फैसले को जो अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, इसे कह रही है कि पॉसिबल ही नहीं है, अव्यवहारिक है। मतलब आप ये जो कह रहे हैं ये पॉसिबल कैसे है कि सारे कुत्तों को आप शेल्टर में डाल दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में करीब 3 लाख से ज्यादा आवारे कुत्ते हैं। ये ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन नहीं किया गया नगर पालिका की तरफ से। उन सभी को शेल्टर होम में रखने में 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। दिल्ली सरकार के लिए यह संभव नहीं है। कोर्ट का यह फैसला पशुओं के अधिकारों को अनदेखी कुछ लोग बता रहे हैं कि आपने जो ये फैसला लिया है ये ठीक नहीं है। इस पर आज सीजीआई की तरफ से भी बयान जो है वो सामने आया। विस्तार से आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चलती गाड़ी के ऊपर भी हमला करते हैं। पैर काट लिया, मेरे लड़के का काट लिया पैर। चलती गाड़ी पे हमला किया। कुत्तों ने बहुत आगे बहुत सारे कुत्ते हैं। बिल्कुल डर लगता है, बच्चों के साथ भी डर लगता है क्योंकि निकलते हैं अटैक कर देते हैं। वो अटैक कर देते हैं, गाड़ी पे चलने वालों को अटैक कर देते हैं। पर बहुत उनके साथ बहुत डर है। परसों नरसों न्यूज आई थी, एक छोटा बच्चा मर गया इसके काटने से। और रेखा गुप्ता जी हमारे सीएम हैं, उन्होंने ये बोला कि ये कुत्तों का जो है ना एक कैंप बनाया गया है, वहाँ पे रखा जाए इनको कुत्तों को। कोई एकड़ के हिसाब से जमीन है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा फैसला है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि कुत्ते यहाँ पे बहुत हैं, देश में भी कुत्ते बहुत हैं। इनको पकड़, बच्चों को झपटते हैं, अकेले कहीं नहीं जा सकता बच्चा, तो कुत्तों को रखा ही जाए। मैं तो इसको बिल्कुल कुत्तों के मारे बिल्कुल नहीं जाने देती। मैं अपनी मम्मी के यहाँ पे आ रखी हूँ। मैं लाजपत नगर में रहती हूँ, तो कुत्तों के चक्कर में मैं इसको बिल्कुल बाहर नहीं आने देती अभी। और यहाँ पे रात को कोई भी, अगर हम भी रात को आते हैं अपने यहाँ से स्कूटी से, तो सीधे कुत्ते पैरों पे हमला करते हैं सीधे। वहाँ सामने से, मैं तो कह रही हूँ, वहाँ से कुत्ते उठा कर सीधा डालो अंदर। बहुत ज्यादा हमला करते हैं कुत्ते यहाँ पे। और खतरा है कुत्तों से, बच्चों को बहुत ज्यादा खतरा है कुत्तों से। देखिए, ये समाधान नहीं है कि कुत्तों को अंदर डालना चाहिए, लेकिन ऐसे भी नहीं है। गली मोहल्लों के लिए कुत्ते जरूरी भी हैं। अगर चोर वगैरह है फिर कुछ हो तो उसी मारे, जरूरी नहीं है कि आप कुत्तों को अंदर ही डालो। उसका समाधान भी हो सकता है, जैसे कि बताया गया है, उनको इंजेक्शन वगैरह लगवाए या फिर टाइम टाइम पर उनको डोज दी जाए। यहाँ के कुत्ते अच्छे, आगे के कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन यहाँ के कुत्ते ठीक है। तो देखिए, अभी जो आप सुन रहे थे वो दिल्ली की पब्लिक का रिएक्शन है। इसमें वो क्या कह रहे हैं हमने आपको वो सुनाया।
आवारा कुत्तों से कैसे छुटकारा मिलेगा, इसको लेकर बहुत खुश नजर आ रहे हैं दिल्ली वासी कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया बढ़िया दिया। अब इस पर चर्चा भी करेंगे, कई सारे इस मुद्दे पर सवाल हैं। पहले एक नजर सवालों पर डालते हैं, फिर सीधा चलेंगे अपने पैनलिस्ट के पास। पहला सवाल, आवारा कुत्तों से छुटकारा कैसे मिलेगा? एक साथ इन अलग अलग गली के कुत्तों को एक साथ रखना क्या पॉसिबल है? आवारा कुत्तों की कभी आपने सोचा आबादी क्यों बढ़ रही है? क्या कभी किसी सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं सोची होगी कि भाई ये इनके लिए क्या करें? इसके लिए भी एक पॉलिसी है, उस पर चर्चा करेंगे। आवारा कुत्तों के हमलावर होने की वजह क्या है? कि क्या ये भूखे हैं? क्या इनका व्यवहार ही ऐसे है कि भाई ये थोड़े टेरिटोरियल हो जाते हैं कि भाई इनकी गली में कोई आएगा तो दूसरा कुत्ता भी आएगा, उस पर भी हमलावर हो जाएंगे। कोई दूसरी गाड़ी वाला आएगा, बाइक वाला आएगा, उस पर भी हमलावर हो जाएंगे। क्या ये कुत्तों की फितरत है? ये भी सवाल हम जरूर पूछेंगे, क्योंकि डॉग को समझने के लिए डॉग का नेचर क्या है, किस तरीके का, उसको टैकल किस तरीके से किया जाए, इसे समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। एक ही वीडियो हाल ही में भी सामने आ रहा था, एक जर्मन शेफर्ड बालकनी में था, गली का कुत्ता बच्चों के पीछे भाग रहा था, उन्हें काटने के लिए दौड़ रहा था, वो छलांग लगाता है बालकनी से और वो गली के कुत्ते से बचाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जानना जो है बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कुत्तों कि एक एंटी और एक प्रो ये फैसला जो है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जूही अरोड़ा हमारे साथ है, वकील सुप्रीम कोर्ट से। साथ ही कुछ ही देर में हमारे साथ विपुल मिश्रा जुड़ेंगे, वकील है सुप्रीम कोर्ट से। माया सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और साथ ही हमारे साथ मिहिर डावर भी जुड़ेंगे, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती समय देने के लिए और विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहले तो शुरुआत जूही जी आपसे। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है, जो प्रो अगर हम कहें डॉग हैं तो वो तो बहुत ही इस फैसले से दुखी नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं भाई ये कैसे हो सकता है। इंडिया गेट पे तो कल प्रदर्शन तक कर दिया इन्होंने डॉग लवर ने। और एक हम एंटी डॉग तो उनको नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस फैसले से जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे, वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं कि भैया बच्चे आराम से बाहर घूम सकेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल इस तरह का जजमेंट जो आया है वो अपने आप में कुछ लोगों को डिबेट के माहौल में खड़ा कर दिया गया है कि दो पक्ष बन चुके हैं। जो ये कह रहा है कि हम इस जजमेंट का सराहना करते हैं कि आप जो डॉग हैं, जो स्ट्रे डॉग्स हैं स्पेशली, उनको एक शेल्टर होम में पहुंचाया जाए दिल्ली एनसीआर के। और दूसरा पक्ष जो है वो ये कह रहा है कि आप इस तरीके से, क्योंकि लॉ ये कहता है कि आप डॉग्स को निकाल नहीं सकते हैं, आप एट बेस्ट उनको वैक्सीनेट करा सकते हैं, स्टेरिलाइज करा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको उन्हें वहीं वापस रखना पड़ेगा जहां से आपने उन्हें पिक किया था। सो इस तरीके के दो, जब हम देख सकते हैं कि ये दो वर्ग तैयार हो चुके हैं, एक है फॉर एंड फॉर अगेंस्ट है, इसमें हमें हर इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है इस चीज को एक्सेप्ट करना कि वो डॉग लवर तो है। लेकिन क्या मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि क्या डॉग लवर्स या डॉग्स जो प्रेरणा रखते हैं, प्यार रखते हैं डॉग से, क्या उनको फंडामेंटल राइट नहीं दिखते उन लोगों के जिनके पास राइट है फ्रीडम ऑफ फ्रीली मूवमेंट? आप देखिए आज की डेट में हम अगर केसेस उठा के देखिए ये तो बिल्कुल कहना सहमत है, आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगी कि जो वैक्सीनेशन स्टेरिलाइजेशन का जो एक फॉर्मूला था वो कहीं ना कहीं सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। उस लेवल पे काम नहीं हुआ है जिस लेवल पे काम होना चाहिए था। अगर इस लेवल पे वैक्सीनेशन या स्टेरिलाइजेशन होता तो आज ऐसे जजमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जूही जी, हम देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सीजीआई की तरफ से भी कह दिया गया कि वो इस पूरे मामले पर देख रहे हैं कि क्या जो है वो होना चाहिए। अभी हम कह सकते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स ये सिचुएशन है। लेकिन जूही जी, अभी जो सोशल मीडिया पर और जितने भी डॉग लवर्स से, एक्टिविस्ट से हम बात कर रहे हैं जूही जी, उनका ये कहना है कि प्रशासन की गलती का खामियाजा जो है वो कुत्तों को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि कुत्तों का, डॉग्स की अगर हम बिहेवियर की बात करें तो वो ऐसा होता है कि वो इतने टेरिटोरियल होते हैं कि अगर उनकी गली में भी दूसरा कुत्ता आ जाए तो उसके पीछे भागने को दौड़ते हैं, इतने ज्यादा वो आक्रामक हो जाते हैं। अगर हम एक साथ इतने कुत्तों को ले आएंगे तो बहुत सारे कुत्ते जख्मी हो जाएंगे, मतलब होगा क्या, वो बहुत केओस हो जाएगा। और वो शेल्टर होम बनाए कैसे जाएंगे? एक दिन तो खड़े नहीं हो जाएंगे ना, इन्होंने तो स्टेरिलाइज भी नहीं किया, शेल्टर होम कैसे बनाएंगे? देखिए वो ऑब्वियसली एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि डॉग जो शेल्टर होम है वो बनना इतना आसान नहीं है और इतनी जल्दी,
वो पॉइंट ऑफ कंसर्न है और आई थिंक उसके लिए दिल्ली सरकार कोई ना कोई कदम उठा ही रही है। लेकिन कीपिंग दिस ऑल्सो इन माइंड कि आप देखें आज की डेट में अगर हम सड़कों पे निकलते हैं, आप सुबह की वॉक पे जाएं, आपको यही डर रहेगा, आप कितने देखेंगे लोग जो डंडा हाथ में लेके वॉक करते हैं? आप ऐसे कितने लोग देखेंगे जिनके हाथ में स्टिक्स होती है, उनको पता है कि आज हम वॉक कर रहे हैं, कल को हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, अचानक ही कोई हमें डॉग बाइट मिल सकती है। मेरा ये कंसर्न है कि अगर हमारे पास, अगर हम उन चीजों को हम लेके चल रहे हैं कि ठीक है, मुझे लगता है कि आपने वैक्सीनेशन स्टेरिलाइजेशन का कहीं फेलियर है तो कहीं ना कहीं वो जो बेजुबान है वो इस चीज का खामियाजा भुगतेंगे, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी आप ये देखिए ह्यूमन लाइफ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और प्रॉब्लम ये है कि जो रेबीज जैसे वो है, जो रेबीज जैसे जो बीमारी है वो इनक्योरेबल है, उसका क्योर इतनी आसानी से नहीं है। अगर क्योर है भी तो सही टाइम पे क्योर हो। कैसे कितने वारदात होती है जहां बच्चा बता ही नहीं पाता कि वो डॉग बाइट का शिकार हुआ, या लोग सोचते हैं कि हल्का सा, आप देखेंगे कुछ समय पहले जो एक कबड्डी प्लेयर या रेसलर प्लेयर रहे हैं उनके साथ कितना दर्दनाक वो हादसा रहा है, उन्होंने भी आई थिंक किसी स्ट्रे डॉग को ही बचाने के लिए उतरे थे। तो मेरा ये मानना है कि हमें कोर्ट की ऑर्डर की इतनी नेगेटिविटी नहीं देखनी चाहिए। आई थिंक कोर्ट कहीं ना कहीं उन ह्यूमंस को भी प्रोटेक्ट कर रही है जो इन माया सब चीजों सिंह से। जी, देखिए अब संविधान में बहुत सी बातें हमारे राइट्स के लिए, नागरिकों के लिए, सिविलियंस के राइट्स के लिए जो है वो लिखी गई है। अब कुत्तों के राइट्स पे शायद इतना कुछ ना लिखा गया हो, लेकिन देखिए कुछ ना कुछ जीने का अधिकार तो उनको भी है बॉस। अब दूसरी चीज ये माया जी, आप जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है उसका कितना स्वागत करते हैं, और सबसे बड़ी बात इसकी फीजिबिलिटी क्या है? देखिए पलक, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसका हम सम्मान करते हैं, कुछ सोच के ही कहा होगा। हर चीज के दो पहलू होते हैं। देखिए बात करने के लिए अगर आज हम पिछले पूरे देश में चर्चा छिड़ी है पिछले 3 दिन से, तो कुछ ना कुछ मुद्दा रहा होगा। लेकिन मैं अपनी बात शुरू करने से पहले कोर्ट ने जो आदेश करा उसका हम सम्मान करते हैं, हम उसके अगेंस्ट नहीं है। लेकिन इसमें ये सोचने वाली बात है कि देखिए सब उंगलियां एक जैसी नहीं हो सकती। मैं हमेशा कहती हूँ कि डॉग, ठीक है, बहुत से लोग डॉग से फैमिलियर होते हैं, जो लोग नहीं होते वो डरते हैं, और हम उनके डर को नहीं निकाल सकते। हम कितनी बार कहते हैं नहीं आप डरिए मत, काटता नहीं, लेकिन जो व्यक्ति डरता है वो डरेगा, उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता कि वो कैसा डॉग है। तो ये सबसे बड़ी बात, तो हम इसमें कोई दो राय नहीं रखते कि अब हमें ये देखना है कि हम कुत्ते काटने से डरते हैं, कुत्ते के काटने वाले कुत्तों से डरते हैं, ना कि सभी कुत्तों से। और हर कुत्ते में कुछ शांत प्रवृत्ति के होते हैं जो घर में कॉलोनियों में एज ए चौकीदार भी काम करते हैं, कुछ जो होते हैं काटने वाले होते हैं। अब उसमें कैसे डिफाइन करेंगे भाई रेबीज है नॉन रेबीज है, काटने पे आपको सभी को लगाना पड़ेगा। तो हम देखिए, मैं एज ए खुद ही वॉलेंट्री 23-24 साल से इनके लिए काम भी कर रही हूँ। उसके बावजूद जो मैंने महसूस किया वो ये है कि जो हमारे जैसे बहुत सारे हैं लोग जो इन पे बात करते हैं, इनकी सेवा करते हैं, इनके लिए काम भी करते हैं, लेकिन साथ में हम ये भी कहते हैं कि सरकार द्वारा नियोजित जो संस्थाएं काम कर रही हैं, चाहे वो पेटा हो चाहे पीएफओ हो, अगर हम उनको कॉल करते हैं किसी जानवर ये बहुत एग्रेसिव है या कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये डोमेस्टिक मतलब बाहर से आके छोड़ दिया गया, दूसरों को मार रहा है, लोगों पे झपट रहा है, आप इसको उठा लीजिए या रिलोकेट कर दीजिए, आप इसको ले जाइए, तो वो कोई नहीं सुनती हैं। तो उस टाइम ये संस्थाएं फेलियर है, बिल्कुल फेलियर, वो नहीं आती। वो कहते हैं जी आप इनको खाना दीजिए, कुछ दीजिए, टेम्पटेशन दीजिए, काटेगा नहीं। तो ये आप ये देखिए कोई उपाय नहीं है। देखिए पलक समझिए, हम काम भी कर रहे हैं, हम भी त्रासिद हैं। अब पलक इससे बड़ा एग्जांपल कुछ नहीं है। कल मैंने अपना एक सेकंड वैक्सीन लिया एंटी रेबीज का, कल मेरा सेकंड डोज था, तो अभी मेरी 3 डोज बाकी है। सिर्फ इसलिए कि क्योंकि हम जिस समाज सोसाइटी में रहते हैं वहाँ कुत्ते भी हैं, बिल्ली भी हैं, चूहे भी हैं। अब चूहे बिल्ली का जो भी है खाती है, लेकिन कल मैं बिल्ली को खाना देते उससे मेरे को लग गया। वो सब बाहर की बिल्ली थी। अब चूंकि हम चूंकि मानवीय प्रवृत्ति के लोग हैं, दयालु होते हैं, कि तो हम कुत्तों को भी खाना दे देते हैं, हम बिल्लियों को भी दे देते हैं। नहीं, तो मैं बिल्कुल बिल्लियों को खाना दे रही थी, हमारी तो बिल्लियां आई सर्दी संस्कृति में, तो कहती कुत्तों ने है उन्हें कि मार दिया, पहली तो रोटी बिल्ली जो है खत्म वो हो गई। गाय की आप बनाए, कुत्ते की रोटी बनाए, कौवे की बनाए। मैं मानती हूँ कि हमारी संस्कृति इस तरीके की है, लेकिन हमारे साथ मिहिर डावर जी भी जुड़ चुके हैं, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। अगर मिहिर जी, हमारा जो देश है वो इस संस्कृति से जब चलता है कि आप पशुओं की सेवा कीजिए, चाहे वो गाय हो जो हमारी माता है, कुत्ते हो, कौवे हो, बंदर हो, उन्हें आप खाना दें, ये हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। लेकिन वही संस्कृति की अगर हम बात करें तो उस पर अब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कि एक साथ जो कुत्ते हैं उन्हें शेल्टर होम्स में डाल दिया जाए, इस पर आपका टेक क्या है सर?
मेरे इस पे दो टेक हैं. लीगली आई थिंक जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इट इज कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर ही नहीं है कि अगर एक स्टैट्यूटरी स्कीम है, अगर कोई सेंट्रल लॉ है एंड दैट सेंट्रल लॉ मैंडेट्स कि एनिमल बर्थ कंट्रोल, स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन से होता है. 1968 और 2023 वाले का आप जिक्र कर रहे हैं. 1960 प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी टू एनिमल्स एक्ट है. उस एक्ट के अंदर ही सेक्शन 38 के अंदर एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल सबसे पहले 2001 में बने थे. उसके बाद दे वर रिवाइज्ड एंड 2023 में न्यू रूल्स आए हैं. एज पर दोज रूल्स व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू capture the dog and then you have to vaccinate the dog, you have to sterilize the dog and then you जी हिंदी. हाँ जी, तो आपको उसके बाद डॉग को वापस छोड़ देना होता है. तो ये लॉ कहता है आपका. अब सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बाईपास द लॉ और बोल सकते हैं कि जस्ट कैप्चर ऑल द डॉग्स एंड डोंट रिलीज देम. दैट द लॉ डज नॉट परमिट देम टू डू दैट. देयर इज अ क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर्स. पार्लियामेंट अपनी जगह है, पार्लियामेंट लॉ बनाता है, सुप्रीम कोर्ट लॉ तो बना नहीं सकता. तो पहली बात ये है. एंड देन दूसरी बात ऑपरेशनल फीजिबिलिटी, इट्स कंप्लीटली इम्प्रैक्टिकल. दिल्ली में 10 लाख कुत्ते हैं. अगर 10 लाख कुत्ते हैं और अगर 8 हफ्तों में इन 10 लाख कुत्तों को उठाना है और शेल्टर में बंद करना है, पहली बात हर दिन क्या एमसीडी 17,000 कुत्ते उठाएंगी. दूसरी बात एमसीडी और ये काफी न्यूज में चर्चा हो रही है कि जो 20 एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर्स हैं उन्हें कन्वर्ट करके शेल्टर में बना देंगे. ठीक है. और जो 77 वेटनरी फैसिलिटीज हैं जो टूटी फूटी हैं अभी, उन्हें भी कन्वर्ट कर देंगे. अगर आप ये भी मान देते हैं कि सब कन्वर्ट कर लिया, जो कि बहुत इम्प्रॉबेबल है और कंप्लीटली इम्प्रैक्टिबल है, ठीक है, तब भी 9,80,000 कुत्ते बचेंगे. उन 9,80,000 कुत्तों का हम क्या करेंगे? सो दिस इज कंप्लीटली अनफीजिबल. और अभी एनिमल बर्थ कंट्रोल का जो प्राइस है, जो कॉस्ट गवर्नमेंट को लगता है, वो पर डॉग 1,650 रुपए लगता है और वो एक डॉग का लाइफ टाइम वैल्यू होता है. ठीक है. 10 लाख कुत्तों का हर साल एनुअल खर्चा सिर्फ खाने का 1,500 करोड़ है. आप लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर तो रहने ही दीजिए. ठीक है. मतलब हम इसमें रेंट और लीज जो गवर्नमेंट जमीन करेगी उसको तो इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं. आप सिर्फ ये खाने का खर्चा कह रहे हैं. बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं. अगर लैंड इंक्लूड करें तो आपको मिनिमम 300 एकड़ चाहिए. 300 एकड़ सिर्फ केनल एनक्लोजर बनाने के लिए 10 लाख कुत्तों के लिए. अगर आप सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे तो आपको 1,000 एकड़ से ज्यादा चाहिए होगा. इतना तो लैंड है नहीं. जूही अरोड़ा जी हमें बेहतर बता पाएंगी क्योंकि वो बहुत स्वागत कर रही थी इस फैसले का और उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं. जूही जी, जो बात हमारे साथ जिक्र कर रहे हैं मिहिर जी, इसके पीछे बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑर्डर्स जो हैं अलग अलग दिए हैं. अगर हम केस स्टडी उठा के देख ले तो एक कोई ऑर्डर था, वहां पर ये तक भी बोल दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आप जिस जगह से आप कुत्ते को उठा रहे हैं, उसे स्टेरिलाइज कर रहे हैं, उसे उसी जगह पर आपको छोड़ना है. मतलब इतनी सेंसिटिविटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक समय में दिखाई कि आप जहां से कुत्ते को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वो कहीं और जाएगा तो बहुत आक्रामक हो जाएगा और शायद काटने भी लग जाए, उसके लिए वो ठीक नहीं होगा, उसे वहीं पर जो आपको रीएलोकेट करना है. लेकिन अब एकदम से ये जो मास लेवल पर एक साथ इतने सारे कुत्तों को रीएलोकेट करना, फिर उसके बाद खर्चा इतना, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है नहीं, मतलब ये सिस्टम कैसे दिल्ली गवर्नमेंट या फिर नगर पालिका जो है वो डेवलप कर पाएगी? देखिए, ऐसा है कि मैं इस पे दोबारा आपको चाहूंगी कि आप इस पे गौर करें कि कुछ ही समय पहले ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जहां कोर्ट ने बोला है कि जो हम इंसान हैं, हमारे फंडामेंटल राइट को भी टेकन करा जाए. आप जानते हैं कि एक नोएडा के व्यक्ति ने एक याचिका मूव करी थी सुप्रीम कोर्ट में, जहां की बात रखी गई थी कि उन्हें जो है शायद वो फीडिंग करा रहे थे तो उसके लिए मना किया गया. तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ही साफ करेक्ट बिल्कुल साफ बोला था कि आप इसे अपने घर पे फीड करें, क्योंकि इस तरीके से सड़कों पे फीड करना तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली वहां घर बन जाता है. और ऐसी जगहों पे जो एक लोकल एरियाज हैं, जैसे स्टेयर केस हो गई, जहाँ पे लोकल एक्सेस है, सबका पब्लिक एक्सेस है, बेसिकली वहां पे अवॉइड किया जाए और आप अपने घर में रख के करें. तो देखिए, कहीं ना कहीं समस्या एक दिन में नहीं खड़ी हुई है.
ये समस्या काफी पुरानी है, कि ये एक दिन में नहीं खड़ी हुई समस्या है कि आज किसी को काटा तो आप कोर्ट चले गए या कल किसी को है। आप देखिए दिन पे दिन इस तरीके से ये चीज वारदातें बढ़ रही हैं, बिल्कुल बढ़ रही हैं, और ये कहीं ना कहीं आक्रामक रूप ले रही है। जो कहीं ना बात कहीं अभी लोगों को डर आपने जूही जी कही है, मुझे याद आया हमने इसी शो में इसी टॉपिक पर डिबेट की थी और आप हमारे साथ उस वक्त कनेक्टेड थी जूही जी, और उस वक्त हमारे साथ एक एक्टिविस्ट भी थी और उन बिल्कुल एक्टिविस्ट ने बात कही थी कि दिल्ली में जब उन्होंने आरटीआई डाली तो उन्हें पता चला कि इतने डॉग्स तो स्टेरिलाइज ही नहीं हो रहे हैं, इतनी तो वैक्सीनेशन ही नहीं ली गई है, इतने तो आपने एनेस्थेसिया भी नहीं लिया है कि आप जितने डॉग्स को बता रहे हैं कि आपने स्टेरिलाइज कर दिया। मतलब वो बैलेंस शीट ही मेंटेन नहीं हो रही, जब हमें पता है कंप्लीटली गवर्नमेंट का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। तो मैं ये पूछ रही हूं कि किसी का कर्मा, हम लॉ ऑफ कर्मा से ही चलते हैं ना, किसी का कर्मा जो है वो डॉग्स के ऊपर जो है वो डाला जा रहा है, जबकि जूही जी इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं कि स्टेरिलाइजेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे फैसलों में बोला है कि आप डॉग्स को स्टेरिलाइज कीजिए। अब प्रशासन ने नहीं किया, एक सारे कुत्तों को कैसे इकट्ठा रखे? मैम मुझे आप इसका एक थोड़ा सा समाधान दीजिए। देखिए, जब जरूरत पड़ती है तो हमें कदम उठाना पड़ता है। ये जजमेंट में भी यही कहा गया। अगर आप उसकी बाइट देखें, अगर जो बहुत ही वायरल हो रही है, उसमें यही आ रहा है कि व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम यू हैव टू डू सॉल्यूशन। कहीं ना कहीं किसी चीज का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ये कहना कि आप आज की डेट में अगर वो स्टेरिलाइजेशन या वैक्सीनेशन ड्राइव चलाएंगे तो भी आप इतनी जल्दी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं करा नहीं होगा, इमीडिएट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इमीडिएट सोल्यूशन नहीं है। विपुल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपुल जी बहुत शुक्रिया, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सर बहुत शुक्रिया, आप इंडिया डेली के साथ कनेक्ट हुए। सर आपका क्या टेक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अलग अलग ओपिनियन है। जूही जी जो है वो कह रहे हैं कि देखिए अब आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो गई है, इमीडिएट जो है वो स्टेरिलाइजेशन भी जो है सोल्यूशन नहीं है। सर आपका क्या टेक है इस पे? देखिए, मेरा कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट पास किया है उसको बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए हमें। काफी चीजों को सोच विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट पास किया है। मेरे पास जजमेंट के छोटे छोटे क्लिप्स हैं मेरे पास, जिसमें कि ये क्लियर आया है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि 20,000 डॉग बाइट्स के केस डेली रिकॉर्ड हो रहे हैं, नंबर 1। 2,000 सिर्फ दिल्ली के अंदर हो रहे हैं डेली डॉग बाइट्स। 6 साल की बच्ची छवि शर्मा और अभिषेक राय, 23 जुलाई को छोटा सा बच्चा, उनके ऊपर कुत्तों ने अटैक किया। सारी चीजों को इन टोटलिटी देखने के बाद, और लोग जो दुहाई दे रहे हैं, जैसा कि खबरों में चल रही है बात की, ह्यूमन राइट्स के साथ साथ एनिमल राइट्स को भी देखा जाना जरूरी है, करेक्ट, बट फंडामेंटल राइट्स जो ह्यूमन बीइंग को दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज नॉट फॉर द एनिमल्स, दैट इज फॉर अस, दैट इज नॉट फॉर द डॉग्स। आप देखें कि बेस्ड ऑन दिस बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी एक जजमेंट वेरी रिसेंटली पास किया था, जुलाई के महीने में आई थिंक, कि पिजन फीडिंग पे बैन लगा दिया, कंप्लीट बैन लगा दिया। इसके पीछे की हिस्ट्री देखें अगर, कि क्यों ऐसा करना पड़ रहा है कोर्ट को, ये ज्यादा जरूरी है। और सबसे पहले तो दिमाग में हमें ये रखना है कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, इट्स द लॉ, वो लॉ बना सकती है। अभी विपुल जी आप थोड़ा लेट कनेक्ट हुए, हमारे साथ जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने कहा कि आप स्टैट्यूटरी जो लॉज हैं उसको आप अगर कुछ कह रहे हैं तो आप पार्लियामेंट को सजेस्टिव हो सकते हैं, आप मतलब उनको आदेश नहीं दे सकते। और बहुत बार ऐसा हमने देखा है जो दिल्ली ऑर्डिनेंस का बिल हो कि आप सजेस्टिव हो सकते हैं। ये बहुत एक कंफ्यूजिंग स्टेट रहती है। इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें, सर इसे थोड़ा इनलाइटन कीजिए कि क्या ये स्टैट्यूटरी लॉ है? यहाँ पर सर ने 1960 का जो लॉ है उसका जिक्र किया, फिर 2023 का, 2001 का जो हमारे पास लॉ है उसका जिक्र किया, उसके बारे में भी सर थोड़ा बताइए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट एक बड़ा प्रोमिनेंट लॉ है यहाँ पे, जिसमें कि टीनेंट के प्रोटेक्शन की बात कही गई है। उसके अंदर सेक्शन 50 है। ये लॉ सुप्रीम कोर्ट ने तो पास नहीं किया, लॉ तो लेजिस्लेचर पास करती है, सालों से ये लॉ चलता आ रहा है। लेकिन हर एक्ट में अमेंडमेंट कैसे होता है? या तो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के बाद होता है, या फिर बाय द माइंड ऑफ लेजिस्लेचर होता है कि उनको लग रहा है कि नहीं, ये एप्रोप्रिएट टाइम के हिसाब से ये मैच नहीं कर रहा है, तो हमें चेंज करना चाहिए। सेक्शन 50 ऑफ द दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट
was declared to be ultra virus by High Court of Delhi. तो क्या हम ये कह दें कि हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने ये जो लॉ बना दिया ये लॉ गलत है, या सुप्रीम कोर्ट ने एन नंबर ऑफ जजमेंट्स में आज जो वर्डिक्ट दिया एक ही सब्जेक्ट, आज जो वर्डिक्ट आया, हो सकता है 5 साल बाद वो वर्डिक्ट चेंज हो जाए। क्यों चेंज हो जाए? वो इसलिए चेंज हो जाता है समय की जरूरत, क्योंकि समाज और जो हमारी जरूरतें हैं उसके हिसाब से बड़ा ही सेंसिटिव है हमारा कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट। ये इन चीजों को बहुत ही गहराई से देखते हैं, समझते हैं, तो तब क्या जाके कोई विपुल कानून मिश्रा जी अभी जो बात हमारे साथ, मैं आऊंगी सर आपके पास, मिहिर जी इसके बाद नेक्स्ट मैं आपके पास ही आ रही हूँ, कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये दिया गया है फैसला, इस पर बहुत सारे लोग जो हैं, जो डॉग लवर नहीं भी है, वो कह रहे हैं ये क्रुएलिटी अगेंस्ट हमारे एनिमल्स के साथ है। और अब सर दूसरी तरफ से तर्क ये दिया जा रहा है जो क्रुएलिटी ह्यूमन बीइंग्स के साथ हो रही है, बच्चों के साथ हो रही है, उसका क्या बताइए सर इस पे विपुल जी। जी, क्रुएल्टी की तो बात नहीं है यहाँ पे, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ इससे कि क्रुएल्टी हो रही है। मुझे ये बताइए ह्यूमन का एग्जिस्टेंस कैसे है? हम जो जीवित हैं आज इस धरती पर, हमारा एक पूरा इकोसिस्टम है, फूड चेन है। ये डॉग्स, काइट्स और कौवे, ये क्या हैं? ये हमारे समाज के स्कैवेंजर्स हैं। अगर ये नहीं होंगे, जैसे अब मैं एग्जांपल दूं, मैं खुद एक डॉग लवर हूँ, मेरे घर के नीचे डॉग है, मैं उसको फीड करता हूँ, बट मैं किसी को जाके ये तो नहीं कह रहा ना कि मैं फला सोसाइटी मुझे इतना प्यार हो गया डॉग से या एनिमल से कि मैं अपनी जगह को छोड़ के मैं दूसरे जगह चला जाऊं उनको खाना खिलाने के लिए। मैं उसको क्या खिलाता हूँ? मैं एक सिंपल सी रोटी लेके जाता हूँ, भाई तू रोटी खा ले, और बदले में मुझे वो क्या देता है, यू वोंट बिलीव, कि वो जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ तो मेरे साथ। ठीक है सर, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो रही है। मिहिर जी देखिए, यहाँ पर सर ने जो है वो कहा है कि समय की जरूरत है ये, और उसके अकॉर्डिंग ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला देती है। जूही जी ने भी यही बात कही कि इमीडिएटली जो रिलीफ है वो यही है कि स्टेरलाइज किया भी जाएगा तो आने वाली जो कुत्तों की आबादी होगी वो कम होगी, अभी जो आबादी है उस पर कंट्रोल नहीं होगा। एनिमल बर्थ कंट्रोल। एंड सर आई आल्सो वांट टू ऐड कि आपने जो कहा कि सजेस्टिव है, फंडामेंटल राइट्स, ये बात दोनों ने क्लियर की, जूही जी ने भी और विपुल जी ने भी, कि आप ह्यूमंस को देते हैं, एनिमल्स को फंडामेंटल राइट्स नहीं है। I'll get to that. Okay. सो पहली चीज, फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ह्यूमंस के पास ऑब्वियसली हैं, सिटीजंस ऑफ इंडिया, ऑल सिटीजंस ऑफ इंडिया पोजेस फंडामेंटल राइट्स, दैट वी ऑल नो। बट फंडामेंटल राइट्स के नाम पे भी अगर एक लॉ है, उस लॉ को अगर सुप्रीम कोर्ट अल्ट्रा वायरस या इलीगल बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पे, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ बना सकता है जो उस लॉ के स्पेसिफिक सेक्शन को रिप्लेस कर पाए। तो ये पावर है आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बट अगर एक पूरा लॉ है और उस लॉ को इलीगल बोले बिना अगर आप डायरेक्टली ऑर्डर पास कर दो which is completely in contravention of the central law, this is a power that the Supreme Court does not have. It completely does not have it. It doesn't, Supreme Court doesn't possess this power. And second of all, could you please repeat what you were saying earlier, the first point that you'd made? सर मेरा पहला सवाल जो है वो यही है कि अभी एक तरफ जो है वो कुत्ते हम कह रहे हैं कि क्रुएलिटी जो है उनके साथ हो रही है कुत्तों के साथ, लेकिन बड़ा सवाल ये है जो हर रोजाना बच्चे जो हैं जिन्हें रेबीज हो रहा है। सर वर्ल्ड अगर हम देखें रेबीज के केसेस, भारत जो है 36% रेबी के केसेस जो है वो यहाँ पर है डेथ्स की अगर हम बात करें, तो इट इज अ क्राइसिस। ये एक बहुत बड़ा इशू है और इससे समाधान पाना जो है वो जरूरी है। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इसमें सिस्टम का ही फेलियर है कि वो स्टेरिलाइजेशन समय पर हो जाती तो आज मैं आप और हम जो पांचों हैं ये डिबेट नहीं कर रहे होते। हाँ जी, इट्स अ सिस्टेमिक फेलियर, आप सही बोल रहे हैं। और वो सिस्टेमिक फेलियर बहुत पहले से था, 2001 के पहले से भी था। रेबीज के केसेस बहुत सेंचुरीज से हैं और 2001 में इसलिए एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स लेके आए थे। 2022 में पार्लियामेंट में खुद सरकार ये बात बता रही है, आप बार बार पार्लियामेंट का जिक्र कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको दुरुस्त कर दूं, पार्लियामेंट खुद कह रही है कि डॉग बाइट्स के केसेस बढ़ रहे हैं।
डॉग बाइट्स के केसेस बढ़ रहे हैं बिकॉज एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स हैं वो सरकार पालन नहीं इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है. They are not being implemented. If you have a particular law which is not being implemented, आप लॉ को फेलियर कहेंगे कि ठीक एनफोर्समेंट है को फेलियर कहेंगे. ठीक है और माया जी, दुनिया में आप प्लीज इस पर कमेंट दीजिए, फिर कबूतरों पे भी चर्चा करनी है. माया जी देखिए, अब आप बार बार सिस्टम फेलियर की बात कर रही हैं. सिस्टम ने बहुत सारी संस्थाओं को निर्धारित किया है कि आप ये इस प्रोग्राम के तहत इनका स्टरलाइजेशन कीजिए या डॉग उठाइए या इनको रिलोकेट कीजिए या वो एग्रेसिव डॉग की जो है समस्या निदान कीजिए. लेकिन वो जो संस्थाएं हैं, चाहे वो नगर निगम हो, क्योंकि नगर निगम आगे संस्थाओं को निर्धारण देती है, चाहे वो पीएफए हो. पीएफओ को हमारे लोकल बॉडी ने पीएफओ का करा था. पीएफए कहीं से काम नहीं कर थी. हम बहुत बोल बोल से परेशान हैं क्योंकि हमारे यहाँ आज भी हमने डिबेट करी. इंदिरापुरम हब था, इंदिरापुरम के अंदर फिर ये हो गया पीएफए गलत तरीके से लोगों को फोर्सफुली, या जब आज जैसे डिस्कशन होता वो हुआ. कुल मिला के ये है कि पीएफए से वो ले लिया गया, फिर दूसरी संस्था को दिया गया. मैं समझती हूँ मैंने इन संस्थाओं को सभी से अप्रोच कर लिया कि भी प्लीज ये समस्याओं का निदान कर दीजिए, बिकॉज हम खिलाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, लोग मारते हैं या वो लोगों को काटता है गुस्से में. आप इसको लेकिन देखिए पलक, वो कोई नहीं सुनते हैं. स्टेलाइजेशन के नाम पे किसी संस्था को हमने, बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे लोग हैं यहाँ जो खुद पैसे दे दे के कराते, सराउंडिंग में ग्रुप बना रखे हैं, लेकिन ना तो नगर निगम कराता, ना फ्रेंडिकोज कराता, ना पेटा, ना पीएफए, किसी ने नहीं कराया. लोगों ने पैसे दे दे के हर डॉग का खुद करा लिया जब और दुखी ये हो गए. प्रदर्शन करने आ जाते हैं.